अब हम स्वर वर्ण के बारे में समझेंगे। स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्वर वर्ण 11 होते हैं, लेकिन स्वर वर्ण किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में, मतलब बोलने में, कहने में हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे तो इसमें किसी अन्य वर्ण की हमको सहायता नहीं लेनी पड़ी है। आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, अ, ये 11 वर्ण होते हैं। या स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो उच्चारण किया गया जो वर्ण है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के भेद होते हैं मुख्यतः ऐसे किताबों में, बच्चों की किताबों में 2 देते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, और एक और देता है प्लुत स्वर। तो देखते हैं कि हर्ष स्वर क्या होता है। अब देखते हैं हर्ष स्वर को। जिन स्वरों को उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगे या बहुत कम समय लगे उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 होंगे हर्ष स्वर, जो कि मिलकर ये कितने हो जाएंगे, 4। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या फिर 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, हर्षई, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, ये 7 हो जाएंगे, दीर्घ स्वर में आएंगे। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहेंगे, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमें 3 मात्रा का समय या बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है उनको उच्चारण करने में हमें, तो हम उन्हें प्लुत स्वर कह सकते हैं। जैसे ओम, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए ओम लिखे हैं, तो ओम, इसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो ये 3 मात्रा से भी ज्यादा का समय लग जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज समझा स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण का हमने अच्छे से समझ लिया। अब आगे का देखेंगे क्लास में कि व्यंजन वर्ण के बारे में देखेंगे।